नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर एक जवाब दिया गया है, जिसमें आपने सुना होगा उनका जो वीडियो आया, उसमें उन्होंने कहा कि हम स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम आगे जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको हम और ज़्यादा कम करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आरटीई के अनुसार आपका जो छात्र शिक्षक अनुपात रहना चाहिए वो आपका 30:1 रहना चाहिए प्राइमरी स्तर पर, और अगर आप जूनियर के स्तर पर देखेंगे तो 35:1 का रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम इस जो 30 आपका 1 है, इसे हम 22:1 में ले जाना चाहते हैं। यहाँ तक हम अनुपात को करना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा पर काम करना चाहते हैं। तो ये कहा गया है, तो इससे आपका क्या है कि आपका भर्ती के लिए आपके रास्ते क्या खुल जाते हैं, क्या आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको मैं यहाँ पे आंसर करूँगा और मैं पूरा फैक्ट के माध्यम से आपको इन चीज़ों को बताऊँगा। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये जो पेज था आपका, इसमें आपके जो प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे देखिएगा 1-2 दिन पहले ही इस पर बात हुई थी। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर पदों को रिगार्डिंग यहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया गया था और यहाँ पर बताया गया था कि हमारे पास जो छात्र है उनका जो नामांकन है 1 करोड़ आपका 4,93,389 है, और यहीं पर जो हमारे टोटल स्वीकृत पद हैं वो हमारे 4,17,886 हैं, जिसमें से जो कार्यरत टीचर हैं हमारे, यानी जो कार्य कर रहे हैं, वो हैं 3,38,590 प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। और जूनियर स्तर पर भी इन्होंने बताया था कि जूनियर स्तर पर जो छात्र नामांकन है वो 43,14,803 है, और यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं, यानी कि इतने पद आपके हैं, हो सकते हैं 1,92,198 पद, जिसमें से कि आपके 1,20,000 जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं। तो ये आपका आंसर दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूं कि कितने आपके जो पद अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि 22 अनुपात आपका होना चाहिए, 22:1 काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, जो टोटल आपको नामांकन संख्या है आपकी, वो है 1,04,93,389। अब इसमें जो टोटल स्वीकृत पद हैं वो 4,17,886 पद हैं, ठीक है। यानी इतने टीचर को सरकार यहाँ पे रख सकती है, ठीक है, जबकि पूरे पूरे पद नहीं भरे जाते हैं कभी भी, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए कार्यरत अध्यापक हैं 3,38,590। अब अगर हम छात्र शिक्षक अनुपात यानी 30:1 में अगर हम बांटना चाहें, तो हम देखते हैं कि कितने शिक्षकों की जरूरत होनी चाहिए जो कि हमारा 7 शिक्षक अनुपात सही से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो 1,04,93,389 थे, इसमें हमने 30 का भाग दे दिया। 30 का भाग देने के बाद हमारे पास जो अप्रोक्स में नंबर निकल के आया 3,49,779, ठीक है। इतने टीचर आपके कार्यरत होने चाहिए 30:1 करना चाहते हैं तो, यानी 30 बच्चों पर एक छात्र को अगर हम देना चाह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर छात्रों जहाँ शिक्षकों की कमी कितनी है, तो आप 3,49,779 में से आप 3,38,590 कम कर दीजिए, जो कि हमारे पास अध्यापक अभी उपस्थित हैं उनको हमने कम कर दिया। तो हमारे पास जो सीट्स निकल के आई, यानी रिक्त सीट निकल के आई, वो 11,189 निकल के आई, जबकि लगभग में 10% रिक्त सीटों को सरकार रख सकती है। ये आपका ये नियम है, ठीक है। तो वही तो इसके हिसाब से छात्र शिक्षक अनुपात आपका 30:1 में चल रहा है। देखिए अब देखिए शिक्षा मित्रों को मिलाकर के आपने देखा होगा कि संदीप जी ने कई बार शिक्षा मित्रों को मिलाकर जो अनुपात आपका बताया था। तो यहाँ पर देखिएगा उन्होंने जो शिक्षा मित्रों को मिलाकर अनुपात बता दिया था कि 22:1 का अनुपात हमारे पास है प्राथमिक स्तर पर। तो हम उसको हमने निकाला, तो यहाँ पे देखिए 3,38,590 शिक्षक कार्यरत हैं, और यहाँ पर 1,43,450 जो हैं वो आपके शिक्षा मित्र जो हैं वो कार्यरत हैं। आरटीई के अनुसार शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं किया जाता है, परंतु सरकार आपने देखा होगा पिछले 7 सालों से इनको काउंट करती आ रही है। तो टोटल जो हमारे पास टीचर के तौर पर हो जाते हैं वो हैं 4,82,040 टीचर, ठीक है। अब इनमें हम क्या करते हैं, इनसे हम टोटल कैंडिडेट्स हैं यानी टोटल छात्र उनसे उनमें हम शिक्षकों का भाग दे देते हैं, तो हम रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए जो रेशियो निकल रहा है वो 21:1 का निकल रहा है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने 22:1 का बताया था। आप अगर नीचे की साइड पे
देखिए नेक्स्ट थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का जब उत्तर दिया गया था तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास जो शिक्षा मित्र हैं उनको मिला करके हमारे पास जो अनुपात बन रहा है वो 22:1 का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट्स की बात करी गई थी, कितने कैंडिडेट्स नामांकित हैं हमारे पास और कितने हमारे पास शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हमारे पास 1,43,450 हैं। उसी का कैलकुलेशन मैंने करके आपको दिखा दिया, 21:1 के अनुपात तक ये आपका जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे चले जाइए तो यहाँ पर देखिए अगर हम शिक्षा मित्रों को जैसे मान लो जोड़ लेते हैं तो 22:1 का हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो टोटल स्वीकृत पद थे, टोटल स्वीकृत पद थे यहाँ पर जो, अगर हम देखिए पहले 22 के हिसाब से निकाल लेते हैं, जैसे 22 का अनुपात हमको बनाना है। ठीक है, यानी कि 22 छात्रों पर एक टीचर देना है हमको। तो अगर हम शिक्षा मित्र जो हैं, ठीक है, उनको हम जैसे मान लीजिए कि पहले हम काउंट करके रखते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे, या हम टीचर टीचर पे देख लेते हैं। तो पहले हमने इनमें भाग दे दिया, तो भाग देने पर हमारे पास जो टोटल टीचरों की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 4,76,972, जबकि आपके जो टोटल स्वीकृत पद हैं वो आपके पास कितने हैं, 4,70,886। तो इतने टीचरों को तो आप हायर नहीं कर सकते क्योंकि टोटल स्वीकृत पद तो 4,70,000 ही, और यहाँ पर निकल के आ रहे हैं 22 अनुपात के हिसाब से 4,76,972। इतने कभी भी टीचर नहीं रखेगी सरकार क्योंकि स्वीकृत पद ही नहीं है। स्वीकृत पदों से कम और शिक्षकों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए कि इसमें से आप अगर इसमें कम करते हो तो अभी आज आपने ये डाटा देखा होगा कि 1,38,000 आपके 382 पदों को बताया गया कि इतने लगभग में पद खाली हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 22 अनुपात का रखेंगे हम। तो 22 के हिसाब से आपके इतने पद होने चाहिए, परंतु स्वीकृत जो पद हैं उनसे ज्यादा कभी भी आपके पद नहीं होंगे, ये चीज याद रख लीजिए। तो स्वीकृत पदों में से अगर हम इनको हटा देते हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, शिक्षा मित्रों को हटा के, तो आपके पास बचेंगे 79,292 टीचरों की जरूरत पड़ेगी। यानी इतने टीचर आपके और चाहिए अगर हम बराबर करना चाहते हैं तब, जबकि बराबर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 के हिसाब से भी देखते हैं तो हमारे पास 11,000 सीटें खाली रहती हैं बस। और अगर हम 22 अनुपात के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारे पास लगभग 79,000 सीटें खाली रह रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं उनको मिलाकर के अभी मानक जो है पूरा पूरा कंप्लीट है, 22:1 का है। और ये शिक्षा मंत्री जी द्वारा ये खुद प्रश्न का उत्तर देते हुए ही बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए इन जो छात्रों की संख्या कम हुई साल दर साल, इसके बारे में भी मैंने आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था कि आपके लगभग 1.39 लाख पद आपके पहले से ही खत्म हो चुके थे। फिर नामांकन संख्या आपकी 2022 में बच्चों की 1,92,00,000 थी, जिसमें से आपके 2023 में रह गए 1,68,00,000। उसमें से अगर 1,68,00,000 कम करते हैं तो लगभग 24 लाख आपके जो छात्र संख्या थी वो आपकी कम हुई थी। ठीक है, अब इसमें 24 लाख के हिसाब से लगभग आपके 80,000 पद फिर से खत्म हो चुके थे अगर हम प्राइमरी के स्तर पर देख रहे हैं तो। ठीक है, इसी के साथ आपके फिर साल दर साल आपके कम हुए। फिर आप देखेंगे, फिर आपके जो आपके यहाँ पर देखेंगे 1,26,00,000 रह गए। फिर इसके बाद आपके अभी जो वर्तमान में आपने पद देखे वो आपके टीचर जो शिक्षक सॉरी जो आपके छात्र संख्या देखी है वो आपकी कितनी, 1,04,00,000। ठीक है, सॉरी 1,04,00,000। और आपके कुछ टीचर हैं मतलब जिनकी 93,000 और 300 कुछ हैं जो आपके छात्र शिक्षक छात्र हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके जो छात्र हैं वो साल दर साल आपके कम होते आए हैं, और अब जो छात्र रह गए हैं वो आपने देख ही लिए। तो ये आपके छात्र यहाँ पर देखिए, ये बहुत पहले से ही इन छात्रों को बता रहे हैं, और जब इनको जवाब देना होता है विधानसभा में तो ये कह देते हैं कि हमारे में इतना नामांकन हो चुका है, फलाना हो चुका है, परंतु जब ये आंकड़ा आता है तो उसमें कोई भी नामांकन नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देखें 2025 का ये आंसर है, इससे पहले का आप आंसर देख लीजिए, ये 2024 का आंसर है। 2024 में भी इतने ही कैंडिडेट्स आपके रजिस्टर्ड थे प्राथमिक विद्यालयों में, तब भी इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो अनुपात है वो हमने मानक पूरा कर रखा है, 22:1 का अनुपात हमारे पास है ऑलरेडी। ये चीज़ ये पहले भी कह चुके थे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो हमारे पास 21:1 है, जो कि अभी मैंने आपको निकाल के भी दिखाया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हमारे पास 85,000
152 पद खाली हैं, परंतु जो खाली हैं वो अभी तक कभी आपके नहीं भरे गए और सरकार चाहती है तो इस तरीके से घुमाती रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, अभी जो रिटायर पदों का जो ब्यौरा था, यानी जो रिटायर हो चुके हैं 2018 में देखेंगे तो यहाँ पर आपके 7,956 कैंडिडेट जो शिक्षक थे वो रिटायर हो गए थे। प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के मिलाकर हैं, तो टोटल का हमने मिला लिया था तो ये 29,999 जो टीचर थे वो रिटायर हो चुके हैं 2018 के बाद से। ठीक है, तो लगभग में 30,000 पद ये मान लीजिए, तो प्राथमिक स्तर पर आप 30,000 नहीं तो इसके आप 20,000 भी मानते हैं तो भी लगभग में आपके कितने भी पद मान लीजिए 1 लाख के समथिंग आपके पद खाली हैं, 1 लाख के समथिंग आपके पद खाली हैं। अब ये जो डिपेंड करता है कि ये शिक्षक भर्ती कराएंगे नहीं कराएंगे, ये सरकार पर डिपेंड करता है। देख लीजिए जैसे कि आपको पता है लगभग 11,000 के समथिंग आपके जो स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं, तो उनमें बाल वाटिकाएं खोली जा रही हैं। तो अगर वहाँ पर इन्होंने ले जाकर के जो शिक्षा मित्र हैं उनको वहाँ पर कर दिया कि वो यहाँ पे शिक्षा मित्र वहाँ पर पढ़ाएंगे, तो आपके जो पद होंगे वो मतलब ये जो पद हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, आपको भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। परंतु इसके ऊपर आप बिल्कुल भी अभी डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि देखिए इसका कोई भी अभी अता पता नहीं है। सरकार अपने हिसाब से आंकड़े घुमाती रहती है, जबकि रियलिटी में अगर देखा जाएगा तो सरकार को शिक्षक भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिली है और आपके शिक्षक भी रिटायर हो चुके हैं, लगभग 30,000 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 22:1 का करेंगे। अगर ये शिक्षा मित्र को निकालते हैं तो इनको भर्ती जरूर से देनी चाहिए, परंतु भर्ती के बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका निर्णय है, आगे आप क्या सोचते हैं। जो भी एग्जाम लगे हुए हैं उनकी आप तैयारी करते रहिएगा। ओके साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।